नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं जिस चैप्टर का नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसआई कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग साधारण ब्याज। आज हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये जो वीडियो होगा ये हमारा पहला वीडियो होगा। हम इसमें देखेंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो इस तरीके से हम लोग ये अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं एसआई का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज में कुछ ऐसे टर्म होंगे जिनको हमें जानना बहुत ही आवश्यक होगा, बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो है उनको जानते हैं, कुछ टर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज में एक पी वर्ड होगा जिसको हम लोग यूज करेंगे, जिसका नाम होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहेंगे मूलधन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। फिर एक हम लोग यूज करेंगे आर। आर को बोलेंगे हम लोग रेट, हिंदी में कहते हैं उसको दर। हिंदी में क्या बोलेंगे? दर। और एक हम लोग यूज करेंगे टी, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइम, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समय। और एक और हमारी हो जाएगा ए, जिसको हम लोग कहेंगे अमाउंट। अमाउंट हिंदी में कहेंगे मिश्र धन। और एक हमारा होगा एसआई, जिसको हम लोग बोलेंगे साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट और हिंदी में कहेंगे उसको साधारण ब्याज। तो इस तरीके से हम लोग ये कुछ फार्मूले यूज करेंगे जिसमें इस टर्म को बार बार हमें देखने को मिलेगा। पी मिलेगा, आर मिलेगा, टी, ए और एस आई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट बराबर होता क्या है। अगर बात करें हम लोग अमाउंट के बारे में, तो अमाउंट में क्या, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। अगर हम लोग मूलधन में अगर हम लोग साधारण ब्याज को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाता है? अमाउंट मिल जाता है, मिश्रण मिल जाता है। तब इसमें हमें क्लियर करना है कि एसआई बराबर क्या होता है। तो एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। इस तरीके से हमारा एसआई निकलता है कि एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और जहां पे अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है, मान के चलते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है 100% है। प्रिंसिपल कितना है? मान लेते हैं कि यदि मूलधन जो है, यदि मूलधन वो कितना है? 100 है। तो इस तरीके से 100 या फिर 100% है, तो एसआई निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? पी के बराबर 100 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 100 से 100 क्या हो? कैंसिल, यानी एस आई बराबर मिल जाएगा हमारा आर इंटू टी। इस तरीके से एक फार्मूला मिल जाता है कि एस आई बराबर हो जाता है आर इंटू टी, और ये हमारा हो जाएगा परसेंट में, क्योंकि रेट जो है परसेंट में रहता है। तो आर इंटू टी कितना हो जाएगा? परसेंट। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एस आई निकल गया, अगर अमाउंट निकालना हो तो फिर क्या होता है हमारा? पी प्लस एस आई। तो पी और प्लस एस आई की वैल्यू क्या निकल जाती है? आर टी परसेंट। तो इस तरीके से हमारा एक अमाउंट बराबर फार्मूला निकल जाता है। एक और P इक्वल टू आर प्लस पी, ए इक्वल टू पी प्लस आर टी परसेंट। इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है? फार्मूला निकल जाता है। जैसे हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन कहीं दिया गया है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन लिखा गया है कि आर कहीं दिया गया है हमारा 5% और टाइम दिया गया है, मान लेते हैं 4 ईयर। टाइम कितना दिया गया है? 4 ईयर। और कहेगा कि हमारा एस आई कितना है? 800 रुपये। एस आई का है कितने रुपए? 800 रुपये। तो बोलेगा कि हमें इसमें बताओ कि हमारा प्रिंसिपल कितना होगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम जानते हैं इसमें बोलेगा कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो हमें पता है कि एस आई बराबर क्या होता है? आर टी, यानी जो आर टी परसेंट है वो हमें कितना दिया गया है? एस आई मतलब 800 दिया गया है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? 5, और टी की वैल्यू कितनी है? 4। ये हमें दिया गया है 800 के स्कूल। कहने का मतलब ये है कि जो 20 है वो दिया गया है किसके बराबर? 800 के बराबर। तो हम क्या मानेंगे? हम जो कितना मानेंगे प्रिंसिपल को? हम मान के चलेंगे ये कब होता था? कि जब प्रिंसिपल हमारा 100% है। इसलिए प्रिंसिपल 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800 अपान 20 गुणे में 100। इसको काटेंगे 20 पच्चीस 100 कितना होगा? 8 पच्चीस 40। ये हो जाएगा हमारा 4000 रुपये। इस तरीके से कर सकते हैं, या हम लोग इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे देखते हैं आर दिया है, टी दिया है, एस आई दिया है, पी निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा एसआई होता है वो क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा फार्मूला होता है, जिसमें हमें एसआई दिया गया है कितना? 800 रुपये। तो एसआई की जरूरत देंगे 800 रुपये। प्रिंसिपल नहीं पता है। आर हमें दिया गया है कितना?
आर दिया है 5%, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 ईयर, टाइम दिया गया है 4 ईयर, बट्टे में 100, इसको काटेंगे 5 के 20 × 100, इसलिए पी बराबर कितना होगा, 8×5 = 40, 4,000 रुपये। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी, तो ध्यान से देखेंगे, इसमें हमें दिया गया है, मूलधन दिया गया है, यानी पी दिया गया है कितने रुपए, 500 रुपए दिया गया है, और हमें क्या दिया गया है, रेट दिया है, आर दिया गया है कितना, 5%, और हमें टाइम पूछा है, बोला गया है कितने समय में वो राशि कितनी हो जाएगी, 625, यानी हमारा क्या है, अमाउंट दिया गया हमारा 625। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एसआई निकालेंगे। एसआई बराबर क्या होता है, फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें से हमें एसआई नहीं पता है, प्रिंसिपल दिया गया है 500 रुपए, रेट हमें कितना है 5%, मतलब 5, और टाइम का भी नहीं पता, अपन 100। अब ध्यान से देखेंगे, एसआई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें फार्मूला पता होता है कि अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एसआई, ये हम जानते हैं फार्मूला कि अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एसआई। अगर हम यहाँ से एसआई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल इधर आ जाएगा, यानी ए माइनस पी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एसआई की जगह पे हम लोग रखेंगे, इसके जगह पर रख देंगे ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू कितनी है 625 माइनस पी की वैल्यू कितनी है 500 रुपए। पी की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 500, इस फार्मूले के हिसाब से हमने सोल्व कर दिया। 625 में 500 घटाएंगे कितना बचेगा, 125 बराबर, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, कितना होगा 5 × 25 इंटू टी, इसलिए टी बराबर कितना होगा 125/5, सॉरी 125/25 काटेंगे, 25 × 5 = 125, यानी टाइम हमारा कितना हो जाएगा 5 ईयर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 425 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 476 रुपए हो जाती है, तो इसका दर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, इसमें दिया गया है कि राशि हमारे पास कितनी थी 425, यानी प्रिंसिपल दिया गया है 425 रुपए की राशि थी, हमें दिया गया था कि टाइम दिया गया है कितना 3 ईयर, यानी 3 साल में टाइम दिया गया है, और हमें अमाउंट कितना हो जा रहा है 476 रुपए हो जा रहा है, अमाउंट हमें दिया गया है 476 रुपए। तो बोला गया रेट क्या होगा, रेट हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमें पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस एसआई, तो सबसे पहले हम लोग एसआई निकालते हैं। एसआई बराबर क्या होता है फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और हम लोग एसआई को क्या लिख सकते हैं, एसआई बराबर होता है, जैसे हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एसआई, अगर हम लोग यहाँ से एसआई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा ए माइनस पी, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है एसआई मिल जाता है। इस तरीके से एसआई बराबर हमारा क्या मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखते हैं क्वेश्चन में अमाउंट हमें दिया गया है कितना 476 रुपए, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 425, बराबर प्रिंसिपल कितना है 425, रेट नहीं पता है, टाइम हमें दिया गया 3 साल और बट्टे में 100। इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और यहाँ बच गया कितना 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, ये हो गया 51 बराबर। इसको हम लोग काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 में 10 जीरो, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5/40, 5×25, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 करने में 5, 3, 5 से 35, और ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 का 20, ये कितना होगा 17×51 आर अब बट्टे में 4। इसलिए अगर हम लोग यहाँ से आर का निकालना होगा तो पहले 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड में, तो इसलिए 51×4 बराबर 51 आर, इसलिए आर बराबर कितना होगा, आर बराबर क्या होगा इसका, इसमें डिवाइड हो जाएगा 51 इंटू 4 बट्टे में 51, 51 से 51 कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4%। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेट फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज का दर ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, हमें इसमें दिया गया है कोई भी राशि होगा, हमें नहीं पता कि मान लेते हैं कि पी रुपए की राशि होगी, मान लेते हैं राशि कितनी होगी, मान लेते हैं पी रुपए की राशि होगी, ठीक है। उसमें कह रहा है कि वो 6 साल में, हमें टाइम दिया गया है कितना, टाइम दिया गया है कि 20 साल, टाइम कितना दिया गया है 20 ईयर, टाइम हमें दिया गया है 20 ईयर्स में कितनी गुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी। तो बोला गया कि 20 साल में कितनी गुनी हो रही है, 6 गुनी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई राशि अगर हम लोग मान के चले कि अगर 1 रुपए की राशि होगी, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपए की राशि होगी और वो राशि जाके
20 साल में 6 गुनी हो जा रही है। इसका मतलब हमें ब्याज कितने रुपए मिलेगा? 5 रुपए मिलेगा। तभी तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 1 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 6 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहा है? 5 रुपए, या 5 गुनी कह सकते हैं, 5 गुनी मिल रहा है। और 1 रुपए तो हमारे पास पहले से ही क्या था? प्रिंसिपल था। तो इस तरीके से साधारण ब्याज यानी ब्याज बराबर कितना? 5 बराबर कितने रुपए की राशि माने हम लोग? 1 रुपए की राशि माने। आर कितना परसेंट नहीं पता। टाइम कितना है? 20 साल बट्टे में 100। इसको हम लोग काटेंगे 20 के नंबर 20, 20 × 100, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 25%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी दर से 7 गुनी हो जाएगी? ध्यान से देखेंगे, कोई राशि जो है 5 साल में 5 गुनी हो रही है। 5 गुनी होने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 रुपए था तो 5 साल में वो राशि कितनी हो गई? 5 हो गई। तो देखा जाए तो ब्याज कितना मिला? तो राशि 5 हो गई और 1 रुपया हमने पहले से लगा रखा था, तो ब्याज कितना मिली हमें? 4 रुपए। ब्याज कितना मिला? 4 रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि वो राशि जो है 5 गुनी हो रही है 5 साल में, यानी हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 4 गुना। 4 गुना ब्याज मिला है, कितने साल में मिल रहा है? 5 वर्ष में। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुना मतलब उसमें 1 रुपया हमारा मूलधन होगा, ब्याज कितना मिलेगा? 6। इसलिए 6 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी? तो देखते हैं, 5 और बट्टे में हो जाएगा 4 गुणे 6। 2 से काटेंगे, 2 के 6, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 15 बट्टे में 2, भाग करेंगे 7.5%। 7.5 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है तो किस दर से वही राशि 7 गुनी हो जाएगी? तो ध्यान से देखेंगे, वो राशि कितनी गुनी हो रही है? 4 गुनी। यानी हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो राशि जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो कहने का मतलब ये है कि राशि 4 गुनी मिल रही है, यानी हमें ब्याज कितना मिलेगा? 3। और वही जो 3 है वो किसके परसेंट के, कितने परसेंट के बराबर दिया गया है? बोला है 5%। क्योंकि जो ब्याज है वो 5% है, तो बोला गया तो वो किस दर से वही राशि 6 गुनी हो जाएगी? 6 गुनी होने का मतलब ये है कि हमें ब्याज कितना? 7 गुनी हो जाएगी, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? 6। तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 गुणे 6। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10। ये हमारा हो जाएगा 10%। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि एक राशि एक निश्चित धनराशि 6 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज का दर 4% अधिक वार्षिक अधिक होता तो उसे 960 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो वह राशि क्या है? तो ध्यान से देखेंगे, हम मान के चलते हैं कि जो वो राशि है वो क्या है? 100 है। तो हम आपको बताए थे कि अगर राशि 100 हो तो एसआई बराबर कितना होता है? R/T। यही होता था, R/T%। हम बताए थे कि जब भी राशि हमारी अगर 100 होगी तो एसआई कितना होगा? R/T%। तो सेम कंडीशन इसमें कह रहे हैं कि 6 साल के लिए हम कह रहे हैं ब्याज कितना अधिक हो? 4 अधिक हो, यानी कितना हो टोटल? 6 को 24%, यानी कितने परसेंट हो? 24%। और यही क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 24% अधिक है वो किसके इक्वल है? 960 रुपए के। यानी जो हमारा 24% है वो किसके इक्वल है? 960 रुपए का। तो बोला गया राशि कितनी है? तो राशि कितनी थी हम लोग? 100%। हो जाएगा 960 बटे में 24 गुणे में 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, काटेंगे इसको, 12 से 12 24, 12/96 जीरो, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 जीरो, ये हमारा कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा हमारा 4000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज का दर 3% कम होता तो 3 साल के बाद यह राशि कितनी हो जाती? ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है 3 साल जो इसमें कम हो रही है, कितने परसेंट के हिसाब से कम हो रही है? 3% के। तो हमें दिया गया है कि 800 रुपये की राशि थी, 3% कम हो रही है, कितने साल में? तो 3 साल में, बट्टे में 100। यानी पता करते हैं पहले कितना कम हुआ। 100 से काटेंगे, 100 8 से 3 9 9 8 72, यानी 72 रुपये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बोला गया कि इसलिए वो राशि कितनी हो जाएगी? इसलिए राशि बराबर, राशि कितनी हो जाएगी? हमारे पास टोटल कितने रुपए थी? 920। ये ना साधारण ब्याज की दर से 920 हो गई, तो 920 हो गई, इसी वजह से क्या हो गया? 72 रुपये कम हो गया। तो कितना होगा? 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 11 में 7 गया 4, ये हो गया 8, यानी कितना हो जाएगा? 848 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग मान के कर चलते हैं डिटेल में कि कितने रुपए की राशि थी? 800 रुपये की राशि थी। हमें कह रहा है कि रेट नहीं बताया, टाइम कितना था? 3 साल में वो राशि कितनी होगी? 920 हो गई। ध्यान से देखेंगे, 920 हो गई,
पहले था 800 रुपये, यानी हमारे टोटल ब्याज कितना मिला 120 रुपये। कितना ब्याज मिला 120। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 काटे कट गया, ये कितना होगा 8 3 24, आर बराबर हो जाएगा 120, इसलिए आर बराबर कितना होगा 120 बट्टा में 24। 12 से काटेंगे 12 दाम 120, 12 गुना के 24, 2 से काटेंगे 2 5 10, यानी आर बराबर कितना हो गया हमारा 5%। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ब्याज 3% कम होता। अब बात करें ब्याज के बारे में, ब्याज पहले हमारा 5% है, अब कह रहे हैं कि 3% कम हो जाता, यानी अब ब्याज कितना हो गया 2%। तो बोला गया है कि अब 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो 800 रुपये की ही राशि थी मेरे पास, टाइम 3 ही साल है, रेट अब कितना हो गया 3% कम, यानी 2 हो गया, और बट्टे में 100। अब राशि बताना कितना होगा, इससे गुणा करेंगे 3 6 और 6 ठीक कितना होगा 3 3 9 और सॉरी 3 6 और 6 ठीक कितना होगा 48, इसलिए 48 रुपये हमारे क्या मिल गया, ये तो एसआई मिला यानी ब्याज मिला, इसलिए राशि कितनी हो जाएगी 800 रुपये पहले से था और 48 रुपये ब्याज, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 848 रुपये। इस तरीके से भी हम लोग इसको डिटेल में कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1220 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1320 हो जाती है। ध्यान से देखेंगे वो राशि कितनी होगी 1320, तो ब्याज हमारा कितना मिलेगा, तो 1320 में से हम लोग क्या घटाएंगे 1220 घटा देंगे, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या मिलेगा एसआई। एसआई बराबर क्या होता है फार्मूला पी कितना है 1220 रुपए, रेट हमें नहीं पता है, टाइम है 2 साल और बट्टे में 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 से 0 कट गया, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, इसको घटाएंगे कितना होगा 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0 और 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 1, 100 बराबर कितना होगा 122 आर बट्टे में 5। अब इसलिए आर निकालना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 100 25 हो जाएगा 500 बराबर 122 आर, इसलिए आर बराबर कितना होगा 500 अपॉन 122। ठीक कितना हो जाएगा 500 अपॉन 122 को 2 से काटेंगे तो 2 6 12 2 2 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 250, यानी आर हमारा आ जाएगा 250 बट्टे में 61%। ये हमारा आ गया आर। कह रहे हैं कि यदि ब्याज का दर 3% वार्षिक कम होता। अब हम लोग ब्याज क्या कर रहे हैं 3% कम कर दे रहे हैं, अब अभी प्रेजेंट टाइम है 250 में 61%, इसमें 3% हम लोग क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 250 माइनस 3 और 36 18 61, क्या हो जाएगा हमारे 183। अब घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच गया 4, 14 में 60 गया 6 और 1 में से 1 गया 0 बट्टे में 61%। ये हमारा हो गया। अब जो है हमारा रेट जो है कितना हो गया, जब 3% कम कर दिया गया तो कितना हो गया हमारा 67 अपॉन 61%। तो बोला गया कि 5 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि कितनी थी हमारे पास 1220 रुपए की राशि थी, 5 साल टाइम है और रेट कितना है 67 अपॉन 67 अपॉन 61 अपॉन 100 इंटू। अब राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि देखते हैं, पहले हम लोग एसआई निकालते हैं कि ब्याज कितना मिलेगा। इसको काटेंगे हम लोग 1 0 से 0 कट गया, ठीक 61 से काटेंगे 61 का नाम 61 और 61 दोनों हो जाएगा हमारा 122, 2 से काटेंगे 2 25 10 और 5 से 5 कटेंगे कितना आ गया, इसलिए हमारा ब्याज यानी एसआई बराबर हमारा कितना आ गया 67 रुपए, कितना हो गया 67 रुपये। इसलिए अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यानी मिश्रण कितने रुपए की राशि थी 1220 रुपए की राशि और प्लस में 67 रुपये हमारा ब्याज मिल गया, यानी कितना हो गया 7 6 2 8 2 1, कितना होगा 1287 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1287। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि जमा करता है, यदि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष तक 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 8% वार्षिक और अंतिम 1 वर्ष 10% साधारण ब्याज है, यदि उसे 6 वर्ष में टोटल 1520 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वह राशि क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं राशि कितने है 100% है, राशि को हम लोग क्या मान लेते हैं 100%। याद है हम फार्मूला बताया था कि अगर राशि जो है 100% है तो साई बराबर कितना होता है आर इंटू टी%। ये हमने फार्मूला बताया था कि अगर राशि अगर हम लोग 100% मान लेते हैं तो एसआई कितना हो जाता है हमारा 80% हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कह रहे हैं कि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष तक जो है राशि कितना था 3%, यानी टोटल हो जाएगा 3 के 6, ये हमारा कितना आ गया 6%। फिर इसी तरीके से अगला बोला गया कि अगले 3 वर्ष तक जो है 8% वार्षिक था, यानी 8 3 कितना हो जाएगा 24%। फिर बोला गया और अंतिम 1 वर्ष जो था वो कितना था 10%, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 10।
इस तरीके से अगर हम जोड़ दें टोटल, तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10 की राशि ले 2 1 3 1 4, इस तरीके से हमारा आ जाएगा 40%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 साल में कितना हो गया, 1520 हो गया, यानी जो 40% है वही हमारा कितना है, 1520 रुपए। तो बोलेगा वह राशि कितनी है, तो राशि को हम लोग क्या माने, 100% बराबर 1520 बट्टा में 40 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, एक 0 कट गया, 4 से काटेंगे इसको, 4 3 12, 3 32 4 8 32, यानी कितना हो जाएगा टोटल हमारा, 3800 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, राशि। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि 4000 रुपए की राशि को दो भाग में बांटकर पहले भाग को 3% वार्षिक ब्याज की दर से तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। दोनों भाग से मिलाकर एक वर्ष में 144 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास टोटल कितने रुपए था, 4000 रुपए था, ठीक है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि पहला हिस्सा जो था हमारा x% है, यानी सॉरी x रुपए है, तो मान लेंगे x रुपए की राशि थी, कितना हमारा था, 3% की दर से, कितने साल में करेंगे, दो भाग में बांटा गया, पहले भाग को 3% वार्षिक की दर से तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक की दर से निवेश किया जाता है, ठीक है। हमें इससे कितने भागों में, एक भाग में डिवाइड किया, मतलब एक साल के लिए। हेलो मान टाइम कितना है, एक साल अपॉन 100, ये हमारा हो गया पहला भाग। और दूसरा भाग कितना होगा, टोटल हमारे पास 4000 रुपए था, जिसमें से एक भाग को हमने x माना था, तो उसको हम घटा देंगे। P इंटू आर कितना है, दूसरे भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक साल के लिए भी निवेश हुआ, और अपॉन 100। इस तरीके से टोटल में हमें एक साल में कितना ब्याज मिला, 144 रुपए। कितने रुपए मिला, 144। इसको सोल्व करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस कितना होगा, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 5 चौका 20, 1 2 3 और 5 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस का 5x बराबर 144 100 में गुणा कितना होगा, 144 डबल जीरो। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2x बराबर, इसमें से घटा देंगे इसको, तो कितना होगा, 2 2 4 5 इधर है, 2 2 4 5 इधर है, ठीक है। तो ये बड़ा है, तो घटाते हैं इसको, हो जाएगा हमारा 14400 माइनस 2 1 2 3 4। अब घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 2x बराबर, माइनस का आ जाएगा 0 0, 10 में 4 घटाएंगे बचेगा 6, 9 में से 6 9 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और एक में से गया 0, तो माइनस से माइनस का होगा कैंसिल, इसलिए x बराबर कितना होगा, 5600 बट्टे में 2, 2 से काटेंगे इसको, 2 दिन 4 2 अट्ठे 16 डबल जीरो, यानी एक जो हमारा हिस्सा हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 2800 का हो जाएगा। और जब बात करें हम लोग दूसरे हिस्से के बारे में, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4000 माइनस 2800, कितना हो जाएगा, 4000 माइनस का 2800। इस तरह से घटा देंगे तो हो जाएगा 0 0, 10 में 2 10 में 60 घटाएंगे 2, यहाँ पे 3 में 2 घटाएंगे, यानी एक हिस्सा हो जाएगा 1200 का और अगला हिस्सा हो जाएगा हमारा 2800 का। इस तरीके से हम लोग डिटेल में कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी रूल है। इसमें देखा गया कि जो हमारा ब्याज है पहले कितना था, शॉर्टकट रूल ये है कि पहला ब्याज था 3%, दूसरा ब्याज था कितना 5%। पहला कितना था 3%, दूसरा था 5%। और इसमें कह रहा है कि इन दोनों को हमें क्या किया गया है कि एक वर्ष में 144 से मिल रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि टोटल रेट कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, 4000 रुपए की राशि थी, पता नहीं क्या रेट लगाया, ध्यान देंगे 4000 रुपए की राशि थी, पता नहीं क्या रेट लगाया कि एक साल में इंटू एक बट्टा में, एक साल में वो कितना हो गया हमारा, एक साल में कितने रुपए मिल रहा है, 144 144 मिल रहा है। एक साल में कितना मिल रहा है, 144 को काटेंगे, 2 जीरो से 0 कट गया, इसलिए आर बराबर कितना होगा, 144 बट्टे में ये हमारा हो जाएगा 40। 4 से काटेंगे 4 दाम 40, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 4 से 24, यानी आर बराबर कितना होगा 36 अपॉन 10, यानी आर बराबर हमारा हो जाएगा 3.6%। यानी ओवरऑल हमारा अगर देखा जाए सिंपल सा कि 4000 रुपए की राशि थी, हम लोग रेट आर मान लिए, पता नहीं कितने रुपए रेट लगाया कि ब्याज कितना मिल रहा है 144 रुपए एक साल में, तो यहाँ से हम लोग आर निकल लिए कितना 3.6। अब इसके लिए दो हमारा रेट था, पहला 3 दूसरा 5, और टोटल ओवरऑल कितना हो गया 3.6। सो घटाएंगे तो सबसे पहले 3.6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 0.6 बचेगा, कितना बचेगा 0.6। अब 5 में से अगर हम लोग 3.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ बचेगा 4 में से 3 कितना बचेगा 1.4, कितना की ये हमारा हो गया 1.4, और ये हो जाएगा हमारा कितना 0.6। तो इस तरीके से अगर डेसिमल इसको अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो टोटल हमारा आ जाएगा 14:6 का। इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 7 14, रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 7:3 का।
तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो कह रहा है कि प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो पहली प्रत्येक भाग की राशि हम लोग क्या मानते हैं, 7 अपॉन कितना 10 इंटू 4000, काटेंगे, एक दूसरे से कट गया, कितना होगा 7 चौक 28, पहला हमारा हो जाएगा 2800 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा कितना था, 3 था, तो 3 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और गुणे 4000। इस तरीके से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 4 1200 रुपये। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। हम इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि और हमारे एसआई के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं या जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।